पापा के ऊपर हमें इंसान देगी, हमें भी है, माँ बाप दोनों हैं आज पड़े हुए हैं। मैं और मेरी पत्नी आज इतने मजबूर हो गए हैं कि एसडीएम बीसलपुर नागेंद्र पांडे, चेयरमैन बरखेड़ा श्याम मेरी भोजपाल, ठेकेदार नूरिया मोइन द्वारा इतना प्रताड़ित करा गया है कि हम दोनों आज पीने पे मजबूर हो गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी से एक बच्ची इंसाफ मांग रही है। कह रही है कि मेरे पिता इसरार हुसैन ने बड़खेड़ा नगर पंचायत में घटिया निर्माण और घटिया मटेरियल के इस्तेमाल की खबर दिखाकर कौन सा गुनाह कर दिया जो उन्हें जान देने तक की नौबत आ गई। बस लूट घसोट की खबर ही तो चलाई थी, लेकिन सच दिखाने की सजा के तौर पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। धमकियां आने लगी, यहाँ तक कि पत्नी के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। क्या यूपी में करप्शन की खबर दिखाना देशद्रोह है? अगर है तो कहिए साहब, अब आगे से एसपी, डीएसपी, एसएचओ, अर्दली, कांस्टेबल, सिपाही को कॉपी भेज देंगे और दंडवत प्रणाम करके पूछेंगे, बताइए साहब, करप्शन पर खबर लिखें या रहने दें? कभी जिस कलम से सच्चाई लिखी जाती थी, आज उसी कलम को तोड़ने की साजिश हो रही है। जिस पत्रकार को लोकतंत्र का सिपाही समझा जाता था, आज वही सिपाही सिस्टम के हाथों घायल पड़ा है। पीलीभीत के इसरार हुसैन ने गुनाह नहीं, गुनाहे अजीम कर दिया। हिम्मत की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की। उस पीली ईंट के खिलाफ जो बड़खेड़ा नगर पंचायत में चुपचाप धांधली की बुनियाद बन रही थी। उन्होंने सच लिखा कि घटिया निर्माण हो रहा है, 3rd क्लास ईंट लग रही है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन सत्ता का घमंड चुप नहीं बैठा। एसडीएम नागेंद्र पांडे और चेयरपर्सन श्याम बिहारी भोजपाल का अहंकार तिलमिला उठा। आरोप है कि तुरंत ठेकेदार से केस लिखवाया गया, वो भी 15,000 रंगदारी का। और पुलिस, अरे साहब, पुलिस ने तो जैसे ओलंपिक जीत लिया हो, झट से एफआईआर हो गई। आज इसरार के घर का हर कोना गवाही दे रहा है। बच्चों की डर से कांपती आंखें, पत्नी की सिसकती आवाज और उस घर की दीवारें जो हर रात इंसाफ की गुहार लगाती हैं। जिनके खिलाफ खबर छपी वो आज आजाद हैं और जिसने खबर छापी वो अस्पताल में है। उसकी हालत खुद में एक रिपोर्ट है सिस्टम पर, प्रशासन पर और हमारे समाज की चुप्पी पर। इसरार ने सीधा आरोप लगाया उत्पीड़न, रंगदारी, छेड़छाड़ का, और अब पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे। जब इज्जत तार तार हो गई, बात जान पर बनाई, तब आपकी आंखें खुली। अब इस जांच का क्या मतलब? ये कहानी सिर्फ इसरार की नहीं, ये कहानी है हर उस पत्रकार की जो डरते हुए कलम उठाता है, सोचता है कि अगर आज मैं बोला तो कल मेरा क्या होगा। कोई घटना घटी, पुलिस से सवाल पूछो तो सब इंस्पेक्टर से पूछने को बोलता है, इंस्पेक्टर एसएचओ से पूछने को बोलता है, एसएचओ डीएसपी से पूछने को बोलता है और डीएसपी एसपी से पूछने को बोलता है। कहानी यही नहीं खत्म होती, एसपी एसएसपी से पूछने के लिए बोलता है और खबर दिखा दो तो पुलिस, प्रशासन और सरकार की छवि खराब करने के नाम पर पत्रकार के खिलाफ ही एक्शन हो जाता है। यकीन ना आए तो बलिया पेपर लीक मामला देख लीजिए, मिर्जापुर के स्कूल में नमक रोटी बांटने का मामला देख लीजिए। अब बताइए क्या करें? कल से शुरू कर दें कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, अगर दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। खैर, एक बात तो साफ है कि अगर आज इसरार की आवाज दबा दी गई तो कल शायद कोई बोलने वाला ही नहीं मिलेगा और तब सिर्फ सन्नाटा बचेगा, वो भी सरकारी मुआयने के पास हुआ घटिया सन्नाटा। जी देखिए, कस्बा बरखेड़ा के रहने वाले इसरार, उसकी पत्नी मेराज द्वारा आज सुबह एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने स्वयं द्वारा जहर पीना दिखाया तथा साथ ही कुछ लोगों पर प्रताड़ना करने का आरोप भी लगाया। उसके पश्चात वह दंपति एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचा है, जहां पर उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। मेरे द्वारा भी पीड़ितों से मुलाकात की गई है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि पत्रकार के विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे, जिनके संबंध में थाना बरखेड़ा पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संपूर्ण प्रकरण की विस्तार से जांच की जा रही है तथा साक्ष्यानुसार सही विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।